दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे कत्ल की जिसकी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी कही जाने वाली पत्नी ही निकली। वाकई दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या अब अपने जीवन साथी पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। यह कहानी शुरू होती है नीलिश जाटव से, जो अपनी पत्नी रूबी और अपनी 3 साल की मासूम बेटी के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। परिवार वालों को लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नीलेश इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी पत्नी के दिल में किसी और के लिए जगह बन चुकी थी। रूबी का प्रेम संबंध विशाल विमल नाम के एक युवक के साथ था। नीलेश इस अवैध रिश्ते के बीच का कांटा बन रहा था और इसी कांटे को निकालने के लिए रूबी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, साजिश के तहत करीब 7:30 बज रहे थे। नीलेश अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी को बाइक पर बिठाकर करेका रोड से गुजर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी पत्नी लगातार व्हाट्सएप के जरिए उनके पीछे आ रहे मौत की सौदागरों को अपनी लाइव लोकेशन भेज रही थी। जैसे ही बाइक रमटा गांव के पास पहुंची, रूबी ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। उसने जानबूझकर अपना पर्स सड़क पर नीचे गिरा दिया। नीलेश एक बेफिक्रमंद पति की तरह तुरंत बाइक रोककर पर्स उठाने के लिए नीचे उतरे। बस यही वो मौका था जिसका कातलों को इंतजार था। जैसे ही नीलेश पर्स उठाने के लिए झुके, पीछे से गात लगाए बैठे प्रेमी विशाल और उसका साथी वहां पहुंच गए। विशाल ने बिना सोचे समझे 12 बोर के देसी कट्टे से नीलेश की पीठ पर गोली दाग दी और नीलेश वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़े। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह थी कि यह सब कुछ नीलेश की 3 साल की मासूम बेटी की आंखों के सामने हो रहा था। उसे तो शायद यह भी पता नहीं था कि उसकी अपनी मां ने उसके पिता का साजा हमेशा के लिए उसे छीन लिया है। दोस्तों, वारदात को अंजाम देने के बाद प्रेमी वहां से फरार हो गया। अब रूबी ने अपना दूसरा नाटक शुरू किया। वह जोर जोर से रोने लगने लगी ताकि लोगों को लगे कि वह एक पीड़ित पत्नी है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रूबी ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते। पुलिस को रूबी के बयानों में कुछ अजीब लगा। जब एक पत्नी के सामने उसके पति की हत्या हो जाए तो वह सदमे में होती है, लेकिन रूबी हर बार अपना बयान बदल रही थी। भिंड पुलिस ने जब वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की और मोबाइल के कॉल डिटेल और व्हाट्सएप डेटा खंगाला तो सारा सच आईने की तरह साफ हो गया। पुलिस को पता चला कि घटना के ठीक पहले और घटना के दौरान रूबी और विशाल के बीच लगातार बातचीत और लोकेशन शेयरिंग हो रही थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रूबी और उसके प्रेमी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया कट्टा, बिना नंबर की बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है। दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून की नजरों से नहीं बच सकता। लेकिन सवाल यह है कि उस मासूम बच्ची का जिसका बचपन ऐसे रिश्ते की भेंट चढ़ जाता है। आपकी इस पूरी घटना के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।